भाई सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। सवाल है कि क्या करें और कौन कौन किस किस को क्या क्या करना है। सवाल ये है। सवाल नंबर एक, अब इन्होंने ज्यादती कर दी है और ये अब हमारे को मार्केट में नहीं जाने दे रहे हैं और मॉल्स में नहीं जाने दे रहे हैं। गांव में तो मॉल होता नहीं, तो गांव वालों को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। शहर वालों ने मॉल कल्चर डेवलप किया था तो अब वो उसके लिए गुलामी जैसी फीलिंग आ रही है तो वो भुगतेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट की अगर दुकान में घुसने देना है किसी को तो वो दुकानदार का मालिक है, दुकानदार का हक है। इन्होंने दुकानदार को ये चिट्ठी डाल दी कि तुमने अगर अपनी दुकान में किसी ऐसे कस्टमर को बुलाया या बिठाया तो तुम्हारे ऊपर 5,000 का जुर्माना है। यानी कि दुकानदार तो कर ही सकता है ना कि भाई हम नहीं जाने देंगे, सरकार नहीं रोक सकती अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाने से, तो इन्होंने दुकानदारों को ऐसे जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। तो अभी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कोई भी सेक्रेटरीट का मामला हो गया या कोई सरकारी दफ्तर का मामला हो गया, तो एक तो योद्धाओं की ज़रूरत है बड़ी। जो लोग थोड़े बहुत समझते हैं वो जाएंगे। अगर जैसे अभी हम लोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता कि हम प्लान करके कोई किसी के काम में अड़चन डालें। हम किसी काम से जाएंगे, वो हमको रोकेंगे, हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि सेक्रेटरीट हमारा है, डीसी हमारे पैसे से तनख्वाह लेता है, कानून हमारे लिए बनते हैं, पॉलिसी मेकर्स को ताकत हमने दी है, अपनी वोट की ताकत से हम नहीं रुकने वाले। हम वहीं बैठ जाएंगे धरना दे करके, अगले दिन घुसने देंगे, फिर धरना दे करके लोगों को बुला लेंगे वहां। कौन रोक लेगा हमको? इनसे जब हम विरोध कर रहे हैं तो विरोध के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने आदमियों के साथ ज़बरदस्ती होती है अगर किसी भी तरह की, तो ये गैंग रेप की कैटेगरी में आता है। तो आप किसी भी ऐसे अफसर, किसी भी ऐसे नर्स, किसी भी ऐसे आदमी को जो घर में आके ये कहती है कि तुम्हें लगवाना पड़ेगा और नहीं तो ये बंद कर देंगे और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे, तो डंडा उठा के दिखाओ इनको। और आपके साथ अगर वो ज़बरदस्ती करने लगे तो आप उसको जान से भी मार सकते हो, क्योंकि आपने अपनी प्रोटेक्शन करी है, वो मर्डर नहीं होगा। डिफेंस में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर ये नहीं आएगा, और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है। तीसरी बात, नौकरी पेशा लोग हैं। मान लीजिए आपका ऑफिसर आपको चिट्ठी डाल देता है कि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा अगर आपने ये नहीं लिया होगा, ये डोज नहीं ली होगी। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों कि आप लोग उनको आप उस दफ्तर में जाइए, वो आपको घुसने नहीं दे रहे हैं, बाहर एक दरी बिछा के 2 गद्दे डाल के टेंट लगा लीजिए, पीछे बैनर लगा लीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुलाम मुर्दाबाद, न्यू वर्ल्ड और वैक्सीन कंपनियों के दलाल मुर्दाबाद। वैक्सीन कंपनियों का दलाल कौन? जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सारे दलाल हैं। इवन हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, हमारे ये चौटाला फैमिली हो, चाहे फिर भजनलाल फैमिली हो, बंसीलाल फैमिली हो, जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मान रहे हैं, और जो ये जितने भी पार्टियों के लीडर्स हैं, और दूसरा ये भाजपा तो खैर है ही, और इवन राहुल गांधी देखो ना कितना जोर लगा रहा है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, शिवराज सिंह चौहान है, अशोक गहलोत है, जयराम ठाकुर है, कोई भी एनीवन, सीपीआईएम के देख लो आप, केरला में भी यही हाल हो रहा है, गोवा में भी यही हाल हो रहा है। तो हर जगह पे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुलाम हैं और ये सब कुछ प्राइवेटाइज तो करने ही वाले हैं। तो नौकरियां हो चाहे कुछ भी हो, ये लोग नहीं ऐसा करने वाले हैं। नौजवान साथियों के लिए इन्होंने जाल बिछाया है, पुलिस की भर्ती का मेडिकल आ गया है, या नई कोई एचटेट के फॉर्म आ गए हैं और एंट्री के ऊपर ही आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो भी वहाँ बवाल करना पड़ेगा। गांव के गांव, जैसे मैं ये कहता हूं कि गांव वाले और उनके पेरेंट्स जाके खड़े हो जाइए, तुम लोग कौन होते हो हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाले। सेक्शन 24A के तहत आपने कौन सा इलाज कराया है, ये आपकी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको कोई आदमी मांग नहीं सकता।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पर आप इनके जितने भी दबाव सहन करते रहेंगे, ये उतने ही दबाव डालते रहेंगे आपके ऊपर। तो आप इन दबावों को सहन करने के लिए जब तक तैयार रहेंगे तब तक ये करते रहेंगे। आप बोलना शुरू कर देंगे, ये चुप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप चुप हो गए, ये आपके ऊपर चौधरी बनना सा, और ये सदा से चलता रहेगा। तो ऐसा मत मानिए कि ये जो महामारी का दौर है ये खत्म होने वाला है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको ये इनकी जालों को, इनके इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा। आप उस प्रोपेगेंडा को समझिए, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद कीजिए और अपने लोगों को बोलिए कि ये जो है आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं एक दूसरे के लिए। फिर दूसरी बात है कि जिन्होंने एक ले ली है, एक डोज, दूसरी डोज लेने की नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है हमारी सलाह माने तो। हाँ, बाकी आपका मन है आप लीजिए, हमारी सलाह माने तो की बात हो रही है। हम पहले 2 साल से बोल रहे हैं आपको कि ये चिप आने वाली है, और ये आपको इसके फायदे गिनाएंगे, आपको ये फायदे गिनाएंगे। आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, आपको लाइसेंस लेके नहीं चलना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं होंगे, आपका UHID एक ही कार्ड से काम चल जाएगा। आपने कोई कनेक्शन लेना हो, आपने कुछ भी लेना हो, बस आपको ये लगाना है अपना हाथ वहाँ पर और आपका हो जाएगा। ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, अपने ही समझ पा रहे हैं, हमें पता है। और इनका प्लान 2030 तक का सेट है। कितनी गंभीर बीमारियां होने वाली हैं, ये हम जैसे कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं, जब इनको डिजिटल करेंसी लानी हो, कि एक नया वायरस आया है जो कागज़ के ऊपर फैलता है ताकि आपके नोट बंद कर दें। फिर ये कह देंगे कि एक नया वायरस आया है जो उनकी वजह से है जिन्होंने ये डोज नहीं ली है, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये उन 2 कैटेगरीज में भी लड़ाई बजवा सकते हैं। ये इसलिए इसको पक्ष में जाने वाले चार भाषाएं बोलते हैं। पहली बात, ये तो मोदी विरोधी होगा। दूसरी बात, ये तो सरकार के विरोध में बात करनी है, ये तो कम्युनिस्ट हैं, ये तो कांग्रेसी हैं। फिर इस जो ये सुई आपको लगा रहे हैं, इसके फेवर में वो क्या क्या डायलॉग्स बोलते हैं कि जिनके घर से गया उनसे पूछो, इनका कोई मरा नहीं होगा। ये क्या सिर्फ इस देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और ये टेलीविजन वाले एक वायरस का एनिमेशन दिखाते हैं और उस एनिमेशन को आप वायरस समझ बैठते हैं। इसको समझिए, आज तक दुनिया में कॉक्स पोस्टुलेट से कोई भी वायरस आइसोलेट नहीं हुआ है। आज तक ये पता नहीं चला है कि किस वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप सच्चाई से अनभिज्ञ ना रहें और आप अपने बच्चों के दुश्मन खुद ना बन जाएं। बहुत भयंकर बीमारियां होने वाली हैं जो आदमी इनको बहुत खुशी खुशी ले रहे हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सबको साइड इफ़ेक्ट्स हों, और ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम मटेरियल दिया गया हो। किसी को पहली डोज में मिल जाएगा, वो किसी को दूसरी में, किसी को तीसरी में। तो किसी को साइड इफ़ेक्ट पहली में दिखने स्टार्ट हो गए, किसी को दूसरी में स्टार्ट हो गई। तो यही तो कारण था कि 70% ने लगवाए हैं पहली डोज और फिर 50% ने लगवाए हैं दूसरी डोज, और अब तीसरी लगवाने के लिए कोई तैयार हो नहीं रहा है। और उस तीसरी को ठोकने के लिए ऊपर से प्रेशर है बिल गेट से, और इसीलिए बेचारे इनको से सख्ताई करनी पड़ रही है। और इनको ये नहीं पता है कि भारत के लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये अगला स्टेप था कि आपको क्या करना है, आपको ये जानकारियां इकट्ठी करनी है। इसी पे प्लैंडेमिक का पोस्टमार्टम करके वीडियो है, उसको देखिए आप कंप्लीटली, ताकि समझ में आए। अच्छा, फिर आपको जैसे कि जो यूथ है अपना, जो नौजवान साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने अपने गांव में एक कागज़ पेन लेकर के जुट जाइए। किसने पहली डोज कब ली थी, उसको उसके बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगे, मतलब किसी का सिर चकराता है, किसी की बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, आंखों की रोशनी किसी की चली गई है, मुंह टेढ़ा हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आया है उसके 6 महीने बाद या साल बाद, या उस आदमी ने इस तारीख को ली थी और इस तारीख को उसकी मृत्यु हो गई, इस तारीख को ली थी, इस तारीख को हो गई। हम देखेंगे कि कितने % लोग कितने टाइम के बाद गुजरे हैं, और उससे पहले उस गांव में कितनी मौतें होती थी। आप देखोगे पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से किसी और बीमारी से लोग नहीं मर रहे हैं। तो जो अगर किसी और बीमारी से नहीं मर रहे हैं तो किसी और कारण से भी नहीं मरेंगे ना फिर, क्योंकि बीमारी एक है और उसका इलाज एक है। तो या तो उस बीमारी से मर रहे हैं या उसके इलाज से मर रहे हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा।
तो वो जो यूथ है जो अपने अपने गांव का अगर डेटा दे दें एडवर्स इवेंट्स का और वो हमारे पास वो पहुंच जाए, तो हम ये बता सकते हैं बाकायदा पब्लिक के अंदर कि ये देखिए इस गांव के अंदर इतने लोगों ने लगवाया था। जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं उनकी बात नहीं है, आप सिर्फ उनसे पूछिए जिन्होंने असल में लगा रखे हैं। तो असल में इतनों ने लगवा रखा, इतनों ने कहा कि हमें कुछ नहीं हुआ, इतनों ने कहा हमारा शरीर ढीला पड़ गया, इतनों ने कहा हमारे को जॉइंट्स पेन होने शुरू हो गए, इतनों ने कहा हमारे अंदर नपुंसकता आई, इतनों ने कहा हमारे अंदर हमारा को पैरालिसिस हुआ, इतनों ने कहा। देखो कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं बता पाएगा बेचारा, कमज़ोरी आई इतना कह देगा तो हम समझ जाएंगे, कमज़ोरी कहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी इकट्ठा करनी है। दूसरी बात, हम प्लान कर रहे थे, जैसे अभी अभी मैं और पूनम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हम तो अपनी पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, कि कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली को कहीं हेल्थ से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। मैं तो उसमें से कैटेगरी में से हूँ। तो हम पूरी फैमिली चलते हैं, मैं बीवी बच्चे और अपने बेटे समेत चलने को तैयार हूँ कि हम चलते हैं गाँव गाँव जाके लोगों को समझाने। और कितने लोग आ सकते हैं, एक कारवां बन जाएगा ऑटोमेटिकली, चिंता मत कीजिए। सिंगल भी आ सकते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। उनको एक टेंट चाहिए अपना, जो बैग पैक के साथ लेके चल सकते हैं, साइकिल पे बांध लेंगे हम पीछे, पैदल भी चल सकते हैं, हम बुगी जोटा ले लेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेंगे, जो भी होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली का फ़ायदा है कि चारों तरफ वो लग जाता है। तो इस तरह से हम वो पूरा का पूरा प्लान तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप जो हैं ये जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए कि भाई वो मतलब जो लोग हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें निकल सकते हैं। क्योंकि हम अगर 20-30-50 लोग भी होते हैं और जो हम साथ में चलते हैं, तो हम लोगों को जब समझाएंगे तो लोगों को समझ आएगा। और फिर गांव के गांव अब सारे के सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आने वाले हैं। गांव के गांव उठ के ट्रैलियों में भर के डीसी के दफ्तर में जाने वाले हैं कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। चिंता मत कीजिए, पूरे भारत के लोग इकट्ठे रहिए, बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है। यानी कि ये जो इन केजरीवाल जैसे दरिंदों का, इन राहुल गांधी जैसे दरिंदों का और मोदी जैसे दरिंदों का चेहरा खुल रहा है इस फर्जीवाड़े में। राहुल गांधी कह रहा है बूस्टर डोज लगवाओ। अरे तुझे तो ये सोचा था कि विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, पर तू तो खुद ही उसके साथ लग के काम कर रहा है। और ये ऐसा ही काम ये केजरीवाल कर रहा है। पंजाब में ये लोग तनख्वाह रोक रहे हैं, इनको क्या लगता है। बाकी ठीक है, जो तनख्वाह के लिए अपना शरीर सरेंडर कर रहे हैं, जो छुट्टी लगने के डर से अपना शरीर सरेंडर कर रहे हैं, शरीर सरेंडर करना मतलब अपने आप को रेप के लिए प्रस्तुत करना कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हमें पैसा चाहिए, उसके बदले में तुम हमसे कुछ ले लो। ऐसे जलील लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, ऐसे को तो सड़ना ही चाहिए। वरना हिम्मत है तो विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको मरने नहीं देंगे।